क्लास को आपको स्वागत। मैं निरंजन। 7वीं कक्षा का पाठ का संख्या 11 समझदार राजू। विषय हिंदी। इस अवधि में हम पिछले कक्षा में इस पाठ का शब्दार्थ और पाठ का उद्देश्य भी देखे थे। हम इस अवधि में पाठ का विवरण देखना चाहिए बच्चों। आइए पाठ का पहला गद्यांश देखना चाहिए। पाठ का नाम समझदार राजू। राजू कक्षा 4 में पढ़ता था। राजू कक्षा कौन सी कक्षा में पढ़ता था? 4 में पढ़ता था। He was studying in 4th standard। वह बड़ा समझदार और बहादुर बच्चा था। उन्होंने कैसा लड़का था? बहुत समझदार, होशियार, क्लेवर। He was very brilliant, very intelligent student। उसके खेत के पास से रेल की पटरी गुजरती थी। So near his land there was the railway track। एक दिन वह अपने खेत से घर लौट रहा था। उन्होंने एक दिन उनके खेत से वापस घर आ रहे थे। तभी उसकी नजर एक टूटी हुई रेल की पटरी पर पड़ी। उस समय उन्होंने वो रेल की पटरी देखा। खेत के पास घर वापस आने के समय, घर को लौट आने के समय उन्होंने खेत के पास एक रेल की पटरी गुजरती थी। उन्होंने देखा था, रेल की पटरी देखा था। तब राजू घबरा गया। राजू को क्या हो गया? घबरा गया। He was afraid। इधर उधर देखने लगा। He saw here and there, ताकि वह किसी को इसके विषय में बता सके। इन्होंने सोचा, इधर उधर देखने लगा। फिर भी इन्होंने इस विषय को दूसरों को बताना, बोलने के लिए आदमियों को ढूंढा, लेकिन उसे आसपास कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दी। तब उस समय उस जगह में कोई व्यक्ति नहीं दिखाई। There were no one people। There was no one people। कोई व्यक्ति नहीं दिखाई। तभी उसे दूर से आती रेलगाड़ी दिखाई दी। सडनली, इंस्टेंटली he saw the train at a distance। The train was coming। तभी उस समय दूर से वह रेलगाड़ी आ रही थी। वह चिंता में पड़ गया। He was worried about that। Lot of worry। उन्होंने बहुत चिंता करने लगे थे, क्योंकि यह रेल की पटरी टूटी हुई थी। टूटी मतलब ब्रोकन। द रेलवे ट्रैक। तो उन्होंने क्या करते थे? वह गाड़ी रोकी नहीं गई तो अनेक लोगों की जानें चली जाएंगी। इन्होंने सोच रहा था, यह गाड़ी रोकी नहीं गई तो द ट्रेन वॉज नॉट स्टॉप। देयर वर मेनी पीपल वर गोइंग टू डाई। क्या किया? उन्होंने चिंता करने लगा। गाड़ी रोकी नहीं गई तो अनेक लोगों को जीव चलते हैं, अनेक लोगों मरने लगते हैं, क्योंकि रेल की पटरी टूटी हुई। द रेलवे ट्रैक हैड ब्रोकन। गाड़ी धीरे धीरे उसी जो ओर बढ़ती चली आ रही थी। गाड़ी यहाँ पटरी पर धीरे धीरे आ रही थी। द ट्रेन वॉज कमिंग ऑन द ट्रैक। अचानक उसको
एक उपाय सूझा. He was thinking, but suddenly he got an idea. इनको एक उपाय सूझा. क्या सूझा? उसने जल्दी में अपने लाल कमीज उतारी. He wore the red shirt. Suddenly he got an idea. He removed his red shirt. उतारे और उसे एक डंडे से बांधकर रेलगाड़ी की तरफ जोर जोर से लहराने लगा. क्या किया? एक डंडे मतलब स्टिक. He took one stick and he removed his red shirt and he bound that red shirt and made like a flag, red flag, and he holded the flag and he ran away near the train. उन्होंने बांधकर रेलगाड़ी की तरफ जोर जोर से लहराने लगा. वो पकड़कर इनको रेलगाड़ी ड्राइवर को वो लाल झंडे को फहराने लगा और लहराने लगा. रेलगाड़ी के ड्राइवर ने उसे लाल कपड़ा लहराते हुए देख लिया. रेलगाड़ी के ड्राइवर क्या किया? वो लाल कपड़ा देखकर उन्होंने देखा. कौन देखा? रेलगाड़ी का ड्राइवर. किसी अनजान खतरे का एहसास हो गया. अनएक्सपेक्टेडली यह कोई खतरा हो गया. देयर इज ए डेंजर. रेड सिग्नल शोस डेंजर, राइट? तो यह बालक उस तरह किया, लाल झंडा बनाया और रेलगाड़ी की ड्राइवर को यह झंडा दिखाया, लहराया. उन्होंने ड्राइवर ने देखा यह खतरा है, खतरे का एहसास हो गया और गाड़ी रोक दी. रेलगाड़ी का ड्राइवर ने क्या किया? रेलगाड़ी को रोक दिया. स्टॉप. अचानक गाड़ी रुकने से रेलगाड़ी की यात्री इधर उधर देखने लगे. अचानक, इंस्टेंटली, सडनली, तुरंत, एकाएक रेलगाड़ी रुक गई. उस समय रेलगाड़ी की यात्री travelers saw here and there by the windows, through the windows. He saw the out. देखने लगा, इधर उधर देखने लगा. क्या हो गया? अचानक रेलगाड़ी रुक दिया. क्या हो गया? फिर जब उनको पता चला कि एक बच्चे की सूझबूझ से उनकी जान संकट में आने से बची है, then they understood. क्या ये small boy, one small boy, he saved our life. He saved our life. इनकी the brilliant idea, होशियार की सूझबूझ लड़का, इनका छोटा लड़का, उनकी सूझबूझ बुद्धि से और दूसरों की, रेलगाड़ी की यात्रियों का जान संकट में आने से बची है. तो सभी उसे शाबाशी देने लगे. क्या किया? सभी यात्रियों ने वो छोटा बालक को शाबाशी दिया. शाबाशी मतलब वो अप्रिशिएट. सब लोगों ने, यात्रियों ने वो छोटा बालक की सूझबूझ काम को सभी लोग ने शाबाशी दिया. दे अप्रिशिएटेड टू द बॉय. बाद में गणतंत्र दिवस के अवसर पर, बाद में आफ्टर द सम डेज, गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे. ऑन रिपब्लिक डे, दैट टाइम, उस बच्चे को बहादुरी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा पुरस्कार दिया गया है. तो दी प्रिंसिपल had awarded to the boy while he had an outstanding work, the bravery work, clever work, and he saved the
many people lives. So he had given a outstanding performance. इन्होंने हिम्मत का काम किया है, इसलिए प्रधानाचार्य ने गणतंत्र दिवस के दिन उनको पुरस्कार दिया। पुरस्कार मतलब इनाम, बहुमान कहलाता है कन्नड़ में। पुरस्कार, इनाम, अवार्डेड किनको? राजू, क्योंकि उन्होंने मुसीबत के समय घबरा नहीं था। उन्होंने क्या किया? एक उपाय से सूझबूझ से काम किया, इसलिए उनको पुरस्कार भी दिए हैं और शाबाशी मिले हैं। इसलिए आप भी इस इतना छोटा काम में, छोटा स्थिति में, छोटा परिस्थिति में भी आप सूझबूझ से काम करना और घबराना मत चाहिए। आप भी उपाय से द्वारा दूसरों का और आपका जीव और आपका स्थिति को बचाने के लिए हमेशा कोशिश कीजिए और समझदार से रहना, होशियार से रहना। हमेशा हम लोग यहाँ पाठ का नीति है, पाठ का तत्व है, क्या है? बालक और बालिका, बच्चे, आप सब लोग कैसा रहना? हमेशा समझदार से रहना चाहिए और हिम्मत से कोई मुश्किल के समय हिम्मत से उपाय करना और दूसरों को मदद करना और दूसरों से सहायता लेकर भी हम यह जान संकट में बचाने के लिए कोशिश करना चाहिए। यही है पाठ का उद्देश्य। पाठ का नाम समझदार राजू। यह समझाया पाठ क्यों रखा दिया समझदार राजू को समझदार क्यों दिया है? उन्होंने बहुत होशियार लड़का है, छोटा बच्चा है, वो 10 उम्र का बालक है। उन्होंने कैसा बड़ा काम किया, इसलिए विद्यालय में उनको प्रधानाचार्य द्वारा पुरस्कार भी मिले। आज के दिन भारत सरकार ने इस तरह काम करते हैं, मुसीबत के समय दूसरों को जान बचाने के लिए हिम्मत से काम करें तो छोटे बालक को और बालिकाओं को सरकार ने क्या देते हैं? पुरस्कार देते हैं। राष्ट्रपति से द्वारा पुरस्कार देते हैं। यहाँ विचार अनेक उदाहरण भी है। हिम्मत से दूसरों के जान बचा हुआ बालक और बालिकाओं की कहानी है, साहस कहानी भी है। आप देखिए और समाचार पत्रिका में देते हैं यह विचार, आप भी देखिए और आप भी मुश्किल के समय घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत से काम करना और हिम्मत से वो संकट से बाहर आने के लिए आप कोशिश करना, यही विचार है और यह कहानी का नीति है। मैं भरोसा रखता हूँ बच्चों, आपको इस अवधि में यह कहानी बिल्कुल समझ गया। यह छोटा कहानी है तो बात बहुत बढ़िया है, नीति बहुत बढ़िया है। क्या है? यह हिम्मत की कहानी है। आप हिम्मत से रहना, हिम्मत से काम करना और समझदार से रहना, होशियार से रहना। यह विचार हम हमेशा कैसा रहना? समझदार होना चाहिए, होशियार होना चाहिए। यह तत्व है। आप भी होशियार से रहो, होशियार से काम करो, हिम्मत से रहो, घबराना मत चाहिए। यह विचार हम चर्चा कर दिया। कोई विचार और कोई विषय है तो नहीं समझे तो आप अगला कक्षा में प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर बताता हूँ। इस अवधि को मैं समाप्ति करता हूँ बच्चों। आप सबको नमस्ते, धन्यवाद।